बगलामुखी जयंती कब और क्यों मनाई जाती है? जाने महत्व, विधि, पूजा के लाभ और मंत्र, कथा, सुख समृद्धि उपाय। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष मां बगलामुखी की जयंती वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। वर्ष 2025 में यह पावन तिथि सोमवार 5 मई को पड़ रही है। उदया तिथि के अनुसार बगलामुखी जयंती 5 मई को मनाई जाएगी, यानी कि आज है। बगलामुखी जयंती क्यों मनाई जाती है? बगलामुखी जयंती मां बगलामुखी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाई जाती है। मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या हैं और उन्हें शक्ति की प्रचंड स्वरूपा देवी माना जाता है। इस दिन को मनाने का महत्व इस प्रकार है। बगलामुखी जयंती का महत्व। बगलामुखी जयंती का भक्तों के लिए विशेष महत्व है। इस दिन मां बगलामुखी की पूजा करने से जीवन के संकटों और बाधाओं का निवारण होता है। शत्रुओं और विरोधियों पर नियंत्रण प्राप्त होता है। कानूनी और व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलती है। नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। मां बगलामुखी के पूजन से होते हैं ये लाभ। बुराई पर अच्छाई की विजय। मान्यता है कि इसी दिन मां बगलामुखी प्रकट हुई थी और उन्होंने पृथ्वी को विनाशकारी शक्तियों से बचाया था, इसलिए ये दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। शत्रुओं पर विजय। मां बगलामुखी को शत्रुओं का नाश करने वाली देवी माना जाता है। उनकी पूजा से भक्तों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। कानूनी मामलों में सफलता। देवी बगलामुखी की आराधना कानूनी विवादों और अदालती मामलों में सफलता दिलाने में सहायक मानी जाती है। वाक सिद्धि। मां बगलामुखी की कृपा से वाक सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम होता है। भय और भ्रम का नाश। उनकी पूजा से भय और भ्रम दूर होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। पूजा विधि। बगलामुखी जयंती पर मां बगलामुखी की पूजा विधि इस प्रकार है। जाने पूजन के बारे में। 1. स्नान और वस्त्र। प्रातःकाल स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग मां बगलामुखी को प्रिय है। 2. पूजा स्थल की तैयारी। पूजा स्थल को साफ करें और पीले रंग का आसन बिछाएं। मां बगलामुखी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 3. संकल्प। पूजा का संकल्प लें। 4. आवाहन। मां बगलामुखी का आह्वान करें। 5. स्थापना। उनकी प्रतिमा को स्थापित करें। 6. अभिषेक। यदि संभव हो तो जल और पंचामृत से अभिषेक करें। 7. वस्त्र और आभूषण। मां को पीले वस्त्र और पीले रंग के आभूषण अर्पित करें। 8. पुष्प और माला। पीले फूल और हल्दी की माला अर्पित करें। 9. धूप और दीप। धूप और दीप जलाएं। 10. नैवेद्य। पीले फल, पीले रंग की मिठाई और चने की दाल का भोग लगाएं। 11. हल्दी का तिलक। मां को हल्दी का तिलक लगाएं और स्वयं भी लगाएं। 12. मंत्र जाप। मां बगलामुखी के मंत्रों का जाप करें। 13. कथा श्रवण। बगलामुखी जयंती की कथा सुनें। 14. आरती। मां बगलामुखी की आरती करें। 15. प्रसाद वितरण। पूजा के बाद प्रसाद वितरित करें। मंत्र। मां बगलामुखी के कुछ प्रमुख मंत्र इस प्रकार हैं। मूल मंत्र। ओम हली बगलामुखी सर्व दुष्टाना वाचा मुख पदम स्तंभय जिह्ववा किले बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। बीज मंत्र। हली बगलामुखी गायत्री मंत्र। ओम बगलामुख्य च विद्महे स्तंभिन्य च धीमहि तन्नो बागला प्रचोदयात्। धार्मिक मान्यतानुसार माता के भक्त अपनी श्रद्धानुसार इनमें से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप करते समय हल्दी की माला का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। साथ ही यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पूजा और मंत्र जाप शुद्ध मन और सच्ची श्रद्धा के साथ किए जाने चाहिए। कैसे हुआ देवी बगलामुखी का अवतरण? जाने इसके पीछे की रोचक पौराणिक कथा। देवी बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक 8वीं महाविद्या है, जो पूर्ण जगत की निर्माता, नियंत्रक और संहारकर्ता हैं। उनकी पूजा करने से भक्तों को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और जीवन की अनेकों बाधाओं से मुक्ति मिलती है। मां बगलामुखी को पीताम्बरा, बगला, वल्गामुखी, बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है।
उनकी उत्पत्ति की कथा महाविनाशकारी ब्रह्मांडीय तूफान से जुड़ी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि माता बगलामुखी का प्राकट्य कैसे हुआ। साथ ही जानेंगे उनकी पूजा में किन विशेष बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। माता बगलामुखी की कथा। एक समय की बात है जब सतयुग में एक महाविनाशकारी ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ। ये तूफान इतना शक्तिशाली था कि संपूर्ण विश्व को नष्ट करने की क्षमता रखता था। भगवान विष्णु ने इस तूफान को रोकने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आया। भगवान विष्णु ने भगवान शिव से परामर्श किया और उन्होंने कहा कि इस विनाश को रोकने के लिए शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया और देवी शक्ति को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की। देवी शक्ति ने भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी शक्ति का दर्शन दिया। देवी ने महात्रिपुर सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु को इच्छित वर दिया और ब्रह्मांडीय तूफान को रोक दिया। इस प्रकार देवी बगलामुखी के रूप में देवी शक्ति ने विश्व को विनाश से बचाया। देवी बगलामुखी त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या है, जो शत्रुओं का नाश करने वाली और बुरी शक्तियों को पराजित करने वाली हैं। उनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रुओं का नाश होता है। देवी बगलामुखी को पीताम्बरा, बगला, वल्गामुखी, वगलामुखी और ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। माता की पूजा के समय इन विशेष बातों का रखें ध्यान। पूजा में पीले वस्त्र, पीले फूल, हल्दी और पीले फल का प्रयोग करना चाहिए। माता के मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। पूजा के समय शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। पूजा में नियमितता और श्रद्धा का महत्व है। रात में साधना करना अधिक शुभ माना जाता है। बगलामुखी जयंती उपाय। माँ बगलामुखी अपने भक्तों की सदैव रक्षा करती हैं और प्रसन्न होने पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। ऐसे में यदि आप चाहें तो माँ बगलामुखी की प्रसन्नता हासिल करने के लिए इस पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंग को शामिल करें, क्योंकि माँ बगलामुखी को ये रंग बेहद ही प्रिय होता है। इसके अलावा इस दिन की पूजा में भी पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें। इसके अलावा पूजा में भोग शामिल करने का भी अपना अलग महत्व होता है। ऐसा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। ऐसे में बगलामुखी जयंती के दिन अपनी इच्छा के अनुसार माँ को भोग अवश्य अर्पित करें। पीली वस्तुओं का भोग अर्पित करें। इसके अलावा भोग में यदि पान, पीले रंग की कोई मिठाई, पीले रंग का फल और 5 मेवा शामिल किया जाए तो इससे भी माँ बगलामुखी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और जीवन में आर्थिक संपन्नता का आशीर्वाद बनाए रखती हैं। बगलामुखी जयंती के दिन आप माँ को चने की दाल अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से नजर दोष दूर होता है। पूजा करने के बाद इस दाल को किसी ब्राह्मण को दान कर दें। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।